हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कैंपस सर्किट। आज हम देखेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, मैं बताऊं ना अगर आपको, तो मैंने एनालाइज करे हैं पिछले 7 से 8 साल के क्वेश्चन पेपर, जो टॉपिक्स हर बार आ ही रहे हैं। ठीक है, वो मैं लेके आया हूं। और अगर आप इतना पढ़ लोगे ना, ठीक है, हर बार आने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ के जाते हैं ना, जिन बच्चों को पढ़ाया या पढ़ते हैं, वो टॉपिक्स सब के आते हैं। टॉपर से निकलते कि सब पढ़ लिया, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, वही पढ़ के वो टॉप करते हैं। बस यही अलग होता है। एग्जाम टाइम पे सब नहीं पढ़ना होता, रिलेटेड पढ़ना होता है। ठीक है, आइए आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं। आइए चलिए देखते हैं। हेलो बच्चों, आज मैं बताऊंगा आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जो कि हर बार रिपीट करते हैं, फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं ये। ठीक है, आपके एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज की कैसे इंपॉर्टेंट है आपका। अगर हम देखें यूनिट फर्स्ट में हमारे पास, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हमारे पास, यूनिट फर्स्ट है क्या पहले बात, ठीक है, यूनिट फर्स्ट है हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर हम इसको देखें तो इसमें जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना, तो इसमें एमओटीज, एमओ डायग्राम और एमओटी थ्योरी है। उसके एप्लीकेशंस, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, मैग्नेटिक बिहेवियर पहचानना। इसकी वीडियो पहले से ही चैनल पे आप देख लेना, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, एक 7 नंबर क्वेश्चन इससे पक्का ही आएगा और वो आप देख लेना। ठीक, फिर अगर हम बात करें दूसरा, फ्लोरेंस हमारे पास है। ठीक है, ये भी बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, लगातार रिपीट होते जा रहे हैं। तो अगर हम फ्लोरेंस की बात करें, इसमें हम इसकी प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन सारा कुछ देखेंगे। ठीक, करना ही करना है ये चीज़ें तो। और जैसे हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स हो गए, लिक्विड क्रिस्टल्स की क्लासिफिकेशंस, निमेटिक, सेमेटिक और उसके एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले 3 बार से आ ही रहे हैं, इस बार भी आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बात करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, तो पक्का इसको स्टार्ट कर लो। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास आने ही वाले हैं। और फिर बात करें अगर ग्राफाइट और नैनो मटेरियल्स में अगर बात करें कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नैनो मटेरियल्स ये आने इस बार भी आएंगे। ठीक है, पिछली बार भी आए थे। ग्राफाइट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, यूनिट 2 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि अगर इसको देखें तो हर बार आता ही आता है, हर बार आने इस। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी आता है। ठीक है, इसमें अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारा कुछ पढ़ के जाना है, मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कैसे करते हैं, एक्टिव कैसे होते हैं, ये इनका सिलेक्शन रूल, एनर्जी लेवल्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है। ऐसे ही सेम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सब कुछ पढ़ना है, सील्डिंग, डीसील्डिंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सारा कुछ। बात करते हैं हम दूसरे कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, जैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, ये बियर लैम्बर्ट लॉ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजी भी होता है और इसमें न्यूमेरिकल पार्ट आता है, इजी होता है, स्कोरिंग होता है। ठीक है, इसमें गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें यूनिट 3 की, यूनिट 3 का नाम ही है अपने आप में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोरिजन एंड फेज रूल। तो फेज रूल और कोरिजन तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें जो हम देखें तो बैटरीज, नस्ट इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो कोरिजन में हमें क्या देखना है, कोरिजन में सबसे पहले हमें देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरीज, उसके बाद फिर प्रिवेंशन कैसे करते हैं कोरिजन से। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं प्रिवेंशन। फिर हम देखेंगे फेज रूल, वाटर सिस्टम में फेज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट, कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, न्यूमेरिकल बनते इससे, देखो हाईली एक्सट्रीमली हर बार आ ही रहे हैं। ठीक है, बैटरीज का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी, ये सारा कुछ हमें करना है। ठीक है, और नस्ट इक्वेशन में वही, नस्ट इक्वेशन का मेन आता है, एप्लीकेशन पॉइंट आता है इसका। ठीक है, सेल्फ पोटेंशियल हो गया, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये सारा कुछ पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट चीजें। फिर बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट 4 में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वॉब कैलोरीमीटर। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यूज हमारे पास, जिसमें बॉब कैलोरीमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका वर्किंग देखना है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखना है, न्यूमेरिकल्स देखने किसके, न्यूमेरिकल्स ग्रॉस, जी, सीवी, एचसीवी। ठीक है, नेट वैल्यूज। वाटर सॉफ्टनिंग हमारे पास 2 तरीके से होती है, एक लाइम सोडा से, एक जियोलाइट से, दोनों से हमें करनी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर सॉफ्टनिंग भी देखो दोनों से करनी है, वाटर सॉफ्टनिंग जियोलाइट से भी और उससे भी, लाइम सोडे से भी। और हमारे पास अप्रॉक्सीमेट अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, जिसमें हमें पास डिफिनीशन, न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्विंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एज परसेंटेज, सारा कुछ करना है हमको। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। फिर अगर बात करें यूनिट 5 में, यूनिट 5 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, गिगनार रीजेंट। गिगनार रीजेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये हर बार आ रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ पूरी यूनिट 5 इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो कैसा लगेगा तुम्हें, क्योंकि इसमें सारा कुछ ही आता है, छोटी सी यूनिट है और सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। ठीक है,
इस बार चांसेस हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक से चीज़ें आएंगी, ठीक है। स्पेसिफिक पॉलीमर्स हमारे पास, रिएक्शन ऑफ इग्नाट रिएजेंट, ठीक है। कंडक्टिंग पॉलीमर्स में जो मेनली होता है ना, एप्लीकेशंस होता है। इस बार एक क्वेश्चन पक्का 7 नंबर का आने वाला है कि एप्लीकेशंस किसकी, कंडक्टिंग पॉलीमर्स की। इसको भी कंडक्टिंग पॉलीमर्स हमारे पास, और थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ये भी। देखो अभी तक ऑर्गेनोमेटेलिक के क्वेश्चन तुम्हारे में कम आएंगे, बट इस बार चांसेस हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक के क्वेश्चन भी आए, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो उसको छोड़नी नहीं, पूरी यूनिट 5 कवर करनी है तुम्हें एक तो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि तुम छोड़ के जा सकते हो, छोटी सी यूनिट है, जल्दी हो जाएगी। ये पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा कौन से कितने इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेना और तुम अच्छे से। तब तक के लिए पढ़ते रहो। कुछ वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जो नहीं हुए वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। पढ़ते रहो, मचाते रहो।